जय माता की। और अगर यहाँ आए हैं इस पावन धरती पर तो एक और चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारी रग रग में, और वो है सतनाम श्री वाहे गुरु नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। ठीक है, सच बात है कि जिसके दिल में रब है सिर्फ उसी इंसान को पार जाना है, और जिसके दिल के अंदर रब नहीं है उसके दिल में ना तो ज्ञान है, ना गुरु है, ना विज्ञान है। इसीलिए अपने दिल के अंदर पहले रब को लेके आओ, ज्ञान अपने आप पीछा करता हुआ आपके दिल के अंदर आ जाएगा। आज दिल से जिनको मैंने गुरु माना है वो श्री अनिल वत्स जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बरसों का एक प्रयास, एक बरसों की सोच को उन्होंने आज एक मुकाम दे दिया, वो रास्ता मुझे दे दिया जो मैं सालों से खोज रहा था और वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। उन्होंने राहु केतु के माध्यम से मुझे वहाँ पहुँचा दिया जो मेरे लिए एक पहेली बनी हुई थी, और मैं सोच रहा था कि पूरे विश्व को कैसे जोड़ूं, कैसे उन्हें बताऊं कि हमारा सनातन कितना बड़ा है। हम साइंस के कदरदान हैं, हम सनातनी हैं, हम ढकोसलेबाज नहीं हैं। अगर हमारे घर की औरतें बिंदी लगाती है, सिंदूर लगाती हैं, पायल पहनती है, उसके पीछे साइंस क्या है? ये सब कुछ। और इंसान के अंदर की सोच क्या है, किस तरह से सोच के, किस भाव के साथ वो अपने आप को प्रदर्शित करता है और किस तरह से दूसरों को ट्रीट करता है, ये रास्ता किस प्रकार से आज की भाषा के अंदर लोगों तक पहुंचाया जाए, उस चीज़ का ज्ञान और विज्ञान अनजाने में ही वत्स जी मेरे को दे गए। और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम जिस धरा पर बैठे हैं वो हमारे 10 गुरुओं की है, श्री गुरु नानक देव जी की है, और सब गुरु वाणी के रूप में उनको जानते हैं। लेकिन आपको एक मैं और बता दूं, उदासीना आचार्य जगत गुरु श्री चंद जी नानक देव जी के सुपुत्र, जिन्होंने हमारे को सनातन धर्म, गीता का ज्ञान सब कुछ देना शुरू किया, और बहुत शिद्दत से वो दे करके गए। क्योंकि इस धरती पर हमारे ही घर के जो बड़े पुत्र हुआ करते थे वो सरदार बनते थे, और सब सिंहों में उस नानक देव जी का खून, और उन नानक देव जी में सनातनी को, हम सब सनातनी हैं। और दाते की दया से इस धरा को मैं फिर प्रणाम करता हूँ, और जहाँ से मैंने आज बहुत कुछ पाया श्री अनिल वत्स जी के जरिए, इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए अश्विनी गौतम का ये जो सम्मेलन है मेरे लिए तो अजर अमर हो गया। एक बहुत बड़ी बात मेरे गुरु श्री लेखराज जी ने मेरे को बताई कुछ थोड़ी देर पहले ही। उन्होंने कहा कि जीडी जितने मर्जी काम कर ले, जब तक तू योगों को नहीं समझता और जब तक योग न आपस में जुड़ते हों तब तक ज्योतिष बेकार है। और मैंने पहले ही योगों पे काम कर रहा था, इसीलिए तो इतनी स्टडी करके इतना बड़ा विज्ञान बना करके दुनिया को देने के रास्ते पे निकला। लेकिन उसके साथ में जब उन्होंने मुझे बहुत खास खास किताबों के नाम बताए, और जब मैंने उनके अंदर जाकर के देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं जहाँ ये सोच रहा था कि बस अब मेरी दौड़ और इतनी थोड़ी सी और, मेरे को तो बाद में पता चला कि हज़ारों कोस का सफ़र अभी भी बाकी है। हज़ारों कोस का सफ़र, इतना कुछ मिला। उसमें से जो बहुत जल्दी, अभी ये 3 फरवरी को ही आपको मिल जाएगा,
वो ये मिल जाएगा कि किस इंसान को जीवन के कौन से दौर के अंदर कौन सी बीमारी आएगी, ये लिखित में आएगी वहाँ पर, कि ये स्किन प्रॉब्लम होगी, ये कैंसर होगा, या ये यहाँ मूत्राशय से संबंधित दिक्कत होगी, जुबान से संबंधित होगी, सर से संबंधित होगी, क्या होगी, ये लिखित में आएगी। ये जब मुझे लेखराज जी ने वो ज्ञान दिया, उन किताबों के नाम बताए, तब ये संभव हो पाया, उससे पहले इतना संभव नहीं था। और ये योग क्या क्या कर सकते हैं, इनको जब मैंने आजमाना शुरू किया तो सटीकता इतनी बढ़ गई कि जो मेरी अपॉइंटमेंट सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने की हुआ करती थी, लोग आज 8वें महीने में भी अपॉइंटमेंट लेने को तैयार बैठे, कहते हैं बुक आज ही कर लीजिए। ये हालात हुए। और जब तक लाल किताब की इस सटीकता को आप नहीं पाते, तब तक आप अपने आप को बेशक काबिल समझें, लेकिन अपने मन से पूछ के देख लिए, काबिल नहीं हो पाते हम तब तक। मैं भी कभी आपके जैसा ही था। मैं भी जब टीवी के ऊपर श्री वत्स जी को देखता था, इनके साथ और भी एस्ट्रोलॉजर आते थे, मैं तब यही सोचता था इन्हीं को जाके गुरु धारण करूंगा। और तब इनकी फीस उतनी होती थी जितनी मेरे जेब में भी नहीं होते थे। लेकिन बहुत जिदपन से माता रानी का आशीर्वाद, भोलेनाथ को पूज पूज के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये सब किया। लेकिन योगों की बात करते हैं। अभी एक बात हो रही थी केतु की। केतु कितना अच्छा है ये तो आपने जाना, लेकिन एक केतु का बहुत ही बुरा योग भी है। और वो बुरा योग क्या है, आप देखते हैं ना कि हम यात्रा करने गए, परमात्मा के दर्शन करने गए, खाई में बस गिरी, सारे खत्म हो गए। हवाई जहाज पे गए, हवाई जहाज क्रैश हुआ, सारे मर गए। ये खतरनाक केतु ये काम करता है। ये कब करता है? ये कर्म करता है जब शुक्र और केतु छठे घर के अंदर हो और मंगल और राहु 12वें घर के अंदर हो, तो ये उस जातक की कुंडली का योग होता है कि ये परिवार नहीं तो परिवार से बड़े कुनबे को लेकर के खाई में गिरेगा और मरेगा। ये इतना गंदा योग है। लेकिन ये सिर्फ एक योग है। लाल किताब के अंदर अगर आप अरमान और फरमान पढ़ेंगे तो वहां एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि केतु अगर जिस ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, केतु जिस ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, उस ग्रह का फल को वो बहुत खराब करेगा। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि केतु लगन में बैठा हो और 7वें घर के अंदर 5 ग्रह हों और 5 ग्रहों के पहले अलग अलग फल खराब और उसके बाद कॉम्बिनेशन के फल खराब। ये किसने लिखना था? ये आज तक किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन परमात्मा ने चाहा तो अगले साल आप सबको ये लिखा हुआ मिलेगा। योगों की बात करें तो लाल किताब एक बात बोलती है कि जिस जातक का बुध अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, जिस जातक का बुध खराब उसका सब कुछ खराब, सब कुछ। क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत हमारी बुद्धि से होती है। बुध अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी होगी, बुध तेज चलाक होगा तो बुद्धि तेज चलाक होगी। और चलाक शब्द बुरा नहीं है बेटा, हर कामयाब इंसान को चलाक हुए बिना कामयाबी मिल ही नहीं सकती। बस वो अपनी चालाकी को मीठेपन के जामे के अंदर पहना के चलता है, इतना ही फर्क है। और जब आप किसी को चीट करने के लिए चालाकी कहते हैं तो उसका चालाकी वाला वो वाला भाव समझ आता है। तो कामयाब हर इंसान लगभग चालाक ही है, उसका बुद्ध अच्छा है ना? और पहले बुद्धि बाद में हमारा शरीर, हमारा पूरा शरीर नसों के ऊपर खड़ा है। अगर ये हमारी हड्डियों पे खड़ा होता तो ये कब का गिर गया होता। कभी भी हड्डी टूटे और बेकार हो जाएगा, लेकिन हड्डी यहाँ टूट भी जाए तो शरीर बेकार नहीं होता। इसीलिए पूरी लाल किताब के अंदर एक ही चीज समझाई गई है और वो है बुध। और बुध अकेला भी कुछ नहीं कर सकता।
बुध का परम मित्र राहु, जब तक ये बुध राहु को इजाजत नहीं दे देता कि तू पॉजिटिव करंट निकाल या नेगेटिव करंट निकाल, तब तक कुंडली में बिल्कुल जान नहीं है। बुध अच्छा होके बैठ भी गया और राहु खराब हुआ तो बेटा ऐसे में इंसान अपनी गृहस्थी तो चला सकता है, दुनिया नहीं चला सकता। तब दुनिया नहीं चला सकता। और ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र आगे हो, बुध पीछे हो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पूरे जान और प्राण है और आप कहीं तक की भी सक्सेस अपनी बुद्धि के सहारे पा सकते हो। अपनी बुद्धि के सहारे वो सक्सेस पा सकते हो। और अगर कहीं बुध आगे शुक्र पीछे हुआ तो समझ लेना कि अब केतु आपके पास से कड़वे बोल बुला के, नेगेटिव सोच दिला के और अपने आप के घमंड के अंदर चूर करके आपको मास्टर बना के आपको जिंदगी के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इतना आसान है अपने आप को जांचना। और लाल किताब के उपाय, लाल किताब के उपायों का मतलब क्या है? यहां पर यह खोज की गई कि जन्म कुंडली के 12 खाने हैं और सारा खेल इसी चीज का है कि कौन सा ग्रह कहां पर बैठा हुआ हो और कहां पर उसको बैठाया जाए तो शुभ फल दे और कहां बैठा हो तो वो नेगेटिव फल देगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर पहले जब मैं फरवाला में जाया करता था श्री जसवंत राय जी के पास, तो उनके पास कोई भी कुंडली दिखाने आया करता था तो वो 2 मिनट उसको ध्यान के देख के बाद में कहते थे अच्छा चल जाए, ये एक काम कर दे, तेरा काम हो जाएगा। जैसे राहु खराब है, आर्मी पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया और समय भी आ गया महादशा या अंतरदशा के जरिए, अब वो फंसा हुआ है। तो वो देखते थे हाँ ये बुध आगे पीछे की थ्योरी के हिसाब से राहु खराब है, उनको अब क्या चाहिए था? आज की डेट में लाल किताब के ज्योतिषी बड़े आराम से बोलते हैं कि भाई 8 किलो सिक्के के 8 टुकड़े जल प्रवाह कर दो। सत्य है, अच्छा उपाय है। लेकिन वो क्या करवाया करते थे? वो कहते अच्छा ऐसे कर, दोनों टोपाज के ब्लेड ले और ब्लेड लेके उनको बीच में से तोड़ दे और उसको 4 पीस लेके तेज चलते पानी के अंदर बहा दे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जा तू मौज ले, घर पे कुछ नहीं होगा। हर एक चीज को ध्यान से सुनना, पढ़ना, गुरुओं का आशीर्वाद लेना और आत्म मंथन करके ज्ञान को उसमें पिरो करके जब आप नए नए उपाय या नए नए योग निकालेंगे ना, उस दिन हम इस पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी साइंस के ज्ञाता कहलाएंगे उस दिन। और ये हमारे गुरुओं ने किया है, बस हमारा करना बाकी है, हमें प्रयास और करने हैं। फिर इसके अंदर सूर्य बृहस्पति भले ही अपनी राशियों में, बहुत शुभ राशियों में, अगर ये जन्म कुंडली के 6, 7वें, 10वें, 11वें घर के अंदर बैठ गए, उस कुंडली को लाल किताब बहुत बुरा मानती है, क्योंकि वो भी एक ही योग पे आधारित है, वो भी एक ही योग पे आधारित है। और वो योग क्या है? वो योग है शुक्र का योग, कि अगर शुक्र इनसे पहले से 6ठे घर के अंदर हो तो ये योग बेहद बुरा फल देगा। वो इंसान अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो दुनिया के कामकाज और परिवार क्या संभालेगा? किसी का भी चेक करके देख लो, अगर यहां भी किसी का तो। और अगर कहीं सूर्य बृहस्पति इन घरों में है इकट्ठे बैठे या अलग अलग, और शुक्र अगर कहीं 7वें से 12वें घर के अंदर है, तो वो आदमी जो चाहे वो बन सकता है। वो नौकरी में जाना चाहे, बिजनेस में जाना चाहे, राजनेता बनना चाहे, ज्योतिषी बनना चाहे, कुछ भी करना चाहे, उस इंसान को गुण मिलते हैं और बहुत बढ़ता है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग सिर्फ लाल किताब के अंदर एक एक घर का सिर्फ फल पढ़ते हैं कि शुक्र यहां बैठ के क्या फल देगा, सूर्य यहां बैठ के क्या फल देगा, मंगल यहां बैठ के क्या फल देगा, बेटा वो प्राइमरी क्लास है, वहां तक पढ़ना बहुत जरूरी है।
और उसी को सब कुछ मान लेना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब तक लाल किताब के लॉ की गहराई में जाकर के उसको तुम साध नहीं लेते, तब तक लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर बनना बेवकूफ़ी है। वो वाला हाल हो जाएगा, नीम हकीम खतरा ए जान। बहुतों के साथ हो रहा है। एक बार मैं धर्मशाला में था, तो एक छोटी सी उम्र के बहुत बड़े पंडित जी बड़े अकड़ के साथ मेरे साथ आए, कहते मैं भी लाल किताब करता हूँ। मैं कहा जी बहुत अच्छा, खुश है दाता। कहते मैंने एक नया उपाय बनाया है। मैं बहुत अच्छी बात, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतना बड़ा कर्म। कहते मैंने एक नया उपाय बताया। कहते लाल किताब कहती है कि जो भी ग्रह खराब हो उसके जीवों की सेवा करो और वो ठीक हो जाएगा। मैं हाँ बिल्कुल, लाल किताब यही बोलती है। कहते मैंने भी राहु 8 का एक उपाय बनाया कि अगर लेड पानी में डालो तो वो तो जहर घोलता है। कहता मैंने लोगों के घरों में बिल्लियाँ रखवानी शुरू कर दी हैं और उनको बड़ा लाभ हो रहा है। मैं बेटा जरा मेरे को वो एक एड्रेस तो दियो जिसका लाभ हुआ हो। लाल किताब ये बताती है हर ग्रह के जीव के बारे में, लेकिन लाल किताब ये बताती है कि जब राहु खराब हो तो केतु का उपाय करो, जब केतु खराब हो तो राहु का उपाय करो। मैं ये कौन भूल गया? मैं राहु खराब है तो कुत्ता घर पे पलवाना चाहिए था कि बिल्लियां पलवानी चाहिए थी। तो समझाने का मतलब ये कि ये बेटा, ये ज्ञान है, विज्ञान है। डॉक्टर इसके जरूर बनो, लेकिन अधूरे डॉक्टर ना बनो। जो बनना है पूरे बनो। मत करो आज अपना नाम बड़ा, चलेगा। मत किसी को बताओ कि आप ही मास्टर हो, चलेगा। लेकिन जिस दिन ये बिना अपने आप को दिखावे के मोड में ले जाए, बिना आप सच में मास्टर बन गए ना बेटा, आपको दिखाना कुछ नहीं पड़ेगा। आप स्टेज पे बोल रहे होंगे और सामने लोग ताड़ियां मार रहे होंगे, वो स्टेज। और उस स्टेज पे अगर पहुंचना है तो आज झूठी वाहवाही नहीं करवानी, आज अपने आप को साबित नहीं करना। आज सिर्फ रियलिटी में किसी भी विद्या का कोई भी गुरु हो, उसके सामने नतमस्तक होकर के जो वो दे उसको अपने एक्सपीरियंस में काउंट करो, अपने कर्म में काउंट करो, देखो फिर क्या मिलता है। बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आज आपको मैं बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं, और वो बहुत बड़ा रहस्य क्या है? ये बहुत बड़ा रहस्य है वो रहस्य जो श्री राम जी की कुंडली में था, जो श्री कृष्ण जी की कुंडली में भी था, और जितने बहुत बड़े बड़े रिसर्चर साधु महात्मा हुए हैं जो उनकी कुंडलियों में रहस्य था, मैं वो बताने जा रहा हूं आज आपको। और यहां से आपको पता चलेगा कि कौन वो लोग हैं जो दूसरों के दिलों पे राज कर सकते हैं अपने ज्ञान विज्ञान के बलबूते। जन्म कुंडली के अंदर लाल किताब के लॉ के अनुसार चंद्रमा का खराब होना। चंद्रमा ये जब लाल किताब के लॉ के हिसाब से खराब होता है, ये शुरुआती उम्र में जो मर्जी करवाए, लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे की तरफ बढ़ती है, ये इंसान को अंतर्मुखी बना देता है, नरम कर देता है, दयावान बना देता है। यही वो चंद्रमा है जिसने राम भगवान से शबरी के बेर खाने के लिए मजबूर कर दिया, उनके इस भाव को देख करके। यही वो चंद्रमा है जो श्री कृष्ण जी के सुदामा के पांव धोकर के पिलवा गया। यही वो चंद्रमा है। हालांकि भगवान अपनी अपनी कुंडली खुद निर्धारित करके आते हैं, लेकिन वो धरती पे आए तो कुंडली साथ ही लेके आए। भले वो अपनी मनमर्जी की लेके आए तो वो अपनी लीला भी साथ लेकर के आए। और यही वो चंद्रमा है जिन्होंने गुरु नानक देव जी को सच्चा सौदा करवा दिया, सच्चा सौदा। और ये सच्चा सौदा क्या आप में से नहीं कोई करना चाहता है? ये वो जो भगवान हमारे जो इष्ट हैं, उन्होंने जो हमें सिखाया, क्या आप उन भावों के अंदर नहीं जाना चाहते? और अगर आप उनके इस भाव में ही ना जा सके तो आप उनकी सच्ची संतानें कैसे हो सकते हैं, या उनका अनुसरण करने वाले कैसे हो सकते हो? तो ये भाव अगर जन्म कुंडली के अंदर अच्छा चंद्रमा हो, वो इंसान अगर सिर्फ अपने घमंड को त्याग दे तो वो इस चंद्रमा को पा लेता है। लेकिन
जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये चंद्रमा होता है, उनके अंदर जन्मजात ये गुण होता है। वो थोड़ी देर के लिए अटल पन में रहे तो बात अलग है, लेकिन जन्मजात उनमें होता है। और वो योग क्या है? वो योग है जन्म कुंडली के पहले घर 1 से 6 के अंदर अगर बृहस्पति हो और 7 से 12 के अंदर अगर केतु हो, तो वो चाहे कर्क का, वृषभ का, किसी भी राशि का उच्च के स्थान पे बैठा हुआ चंद्रमा खराब ही होता है। उस इंसान की मां को बचपन में जरूर तकलीफ भोगनी पड़ती है। उस इंसान को अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़नी पड़ती है। उस इंसान की मां तकलीफ पाती है जमीन जायदाद के मामले में, बचपन अभाव में गुजरता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसको वो जो परमात्मा का दया करने वाला जो उसको अंदर भाव मिला है ना, वो भाव के साथ वो जिंदगी के अंदर इतनी तरक्की पाता है कि बुढ़ापे के अंदर वो मीलों मील की अश्रु लाइन के आगे चल रहा होता है जब वो दुनिया से जाता है। ऐसा भाव देता है ये चंद्रमा। तो इस चंद्रमा को जब भी प्रेडिक्ट करना है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे की कुंडली लेके आए हैं और बच्चे की उम्र अभी अगर 24 साल से नीचे है, तो इसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि माँ को पिता के दिए दुख नहीं तो पैसे के दिए दुख जरूर भोगने को मिले होंगे। बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा होगा और ये ढंग से पढ़ा नहीं होगा, कामयाबी नहीं मिली होगी अभी तक, ये आप कह सकते हो। लेकिन साथ में आप ये कह सकते हो कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, बहुत अच्छा कमाएगा, परिवार को बहुत अच्छा रखेगा और ज़िंदगी के अंदर नाम कमा के जाएगा। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा लॉजिक है जो आपको बताने जा रहा हूँ। आपने उस व्यापारी को भी न्यूज़ में देखा होगा जो इंसान 4th क्लास पास था और जिसने लगभग हज़ारों को मकान गिफ्ट किए और हज़ारों को गाड़ियाँ गिफ्ट की, सिर्फ 4th क्लास पास, हीरे का व्यापारी सूरत का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे व्यापारी जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर कभी 10th पास ही नहीं करी, आज वो अरबोपति हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। आपने वो लोग देखे होंगे जिन्होंने कॉलेज शायद शौक के लिए गए और पहले साल के अंदर कहा भाड़ में गया, हम तो पढ़ के पैदा हुए, वापस आए और कामयाब हुए और बहुत बड़े बड़े काम करके कामयाब है। ये सारे का सारा गुण सिर्फ उनको मिलता है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति पहले घरों में और केतु बाद के घरों में हो। बेटा वो ऐसे धनवान, कामयाब, नरम दिल, दान करने वाले लोग बन सकते हैं। ये लाल किताब का असूल हमेशा अपनी रगों में बसा के रखें। और इनसे भी जल्दी, बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त करने वाले लोग कौन होते हैं? जिनका बृहस्पति केतु चाहे पहले घरों में हो चाहे अगले घरों में हो, यानी कि कहने का मतलब इस लॉ के हिसाब से चंद्रमा शुभ साबित हो रहा हो, तो ऐसे लोग अगर कहीं इंसान को इंसान समझ ले, भगवान को भगवान समझ ले और नौकर को भी गले लगाने की हिम्मत रखने लगे और दूसरे के दुख के अंदर भाव से समर्पित होने लगे, बेटा ये लोग इन खराब चंद्रमा वाले जितनी तरक्की करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा तरक्की ये लोग कर सकते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा तरक्की ये कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को एक ही चीज़ मारती है और वो होता है इनका घमंड कि हम किसी से कम नहीं, ये तुच्छ है, ये हमारे आगे क्या है, इसका स्टैंडर्ड यहाँ है, इसको यहीं तक रख, हम इससे वास्ता नहीं रखते, उसके साथ बैठ के बात करेंगे। जो लोग ऐसे करते हैं ये शुभ चंद्रमा इस तरह का घमंड देता है। अब आ जाते हैं बृहस्पति पे भी। बृहस्पति हमारे बुजुर्ग, हमारे संस्कार, हमारे घर के अंदर संस्कार, दैवीय गुण, भगवान के प्रति आस्था, घर के अंदर लाभ, मैरिड लाइफ के सुख, सब कुछ तो देता है। लेकिन आप सबको मैं बता दूं बेटा कि इस दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोगों का बृहस्पति खराब है, क्योंकि लाल किताब के अंदर बृहस्पति को खराब करने के लिए जितने लॉ दिए गए हैं इतने और किसी ग्रह को खराब करने के लिए लॉ नहीं दिए गए। सबसे ज़्यादा लॉ बृहस्पति को खराब करने के लिए। तो यही रीज़न है कि इस दुनिया के अंदर 80% डिपेंडेंट लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अपने आप को चलाते हैं सिर्फ, और सिर्फ 20% वो लोग हैं
जो दुनिया को चलाने का मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। और ये 80% को एक ही प्रॉब्लम है कि ये हालातवश, अगर पापा डॉक्टर हैं तो हमें भी डॉक्टर बनना है, अगर हमारा भाई खिलाड़ी है तो मुझे भी खिलाड़ी बनना है, अगर हमारे चाचा प्रोफेसर है तो मुझे भी प्रोफेसर बनना है। ये इस माहौल से इंस्पायर है और इनको पता ही नहीं होता कि ये धरती पे करने क्या है। ये बृहस्पति खराब वालों की खास तौर पे प्रॉब्लम है। और अगर कहीं बचपन में ही ये चीज़ जान ली जाए, और आज आपको मैं एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, फिर ये मेरी रिसर्च में पहला चैप्टर जो आप सबको देखने को मिलेगा, ये वो देने जा रहा हूँ मैं। और इस एक प्रेडिक्शन के जरिए आप जितने लोग बैठे हैं, चाहे जितने भी आप एस्ट्रोलॉजर, मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी जीवन यात्रा संपूर्ण होने से पहले पहले आप लाखों का भला तो कर चुके होंगे। ये आपको मैं वो सूत्र दे रहा हूं। और वो क्या है? आप जिस महादशा में पैदा हुए हैं, आप जिस महादशा में पैदा हुए हैं, भले ही 10 दिन के बाद वो महादशा बदलने वाली है, और 2-4 महीने रहते हो और अच्छा, और अगर सारा ही समय पड़ा हो और अच्छा। जिस आप महादशा में पैदा होने हुए हो, उस महादशा का ग्रह चाहे वो खराब हो, चाहे वो खराब हो, वो जिस घर में बैठा हुआ है, उस ग्रह के उस घर से संबंधित जो भी काम हो, उस आदमी का लाइफ में वही प्रोफेशन बनेगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता। इसके अंदर दूसरी बात, वो आदमी जिस अंतरदशा के अंदर पैदा हुआ है, उस अंतरदशा का ग्रह अगर तो घर और राशि और लॉ के हिसाब से शुभ बैठा हुआ है, तो उस काम में जाकर के वो आदमी अमीर बनेगा। और अगर उसका घर राशि के हिसाब से, लॉ के हिसाब से वो खराब है ग्रह, तो वो इंसान सिर्फ नौकर बन के जिएगा, मालिक बन के नहीं जिएगा, लोगों को नहीं पाल सकता। ये आज ये बात इतनी सी हो गई, इसको खोजने में कितने सालों साल लग गए आप सोच नहीं सकते। और इस तरह का एक छोटा सा सूत्र इंसान की जिंदगी पलट देता। हमारी तो पलट ही गई जानने के बाद, और बताने के बाद कितनों की पलट जाएगी। इस तरह से हमें इन्हीं चीज़ों की खोजें करके दुनिया को आगे बढ़ाना है, उनको आगे लेकर के जाना है, तभी तो गुरु कहलाओगे। तभी तो वो दिन आएगा कि जिस दिन हमारे ऋषि मुनि जो ज्योतिष लिख के गए, उनकी गहराइयों में जा जाके एक एक चीज को खोज के लिखा, और लिखने के बाद जब वो स्वर्गों में गए, तो वो आज भी ऊपर से झांक रहे हैं कि भाई इनमें से और कौन कौन काबिल निकलेगा जो मेरे लिखे हुए को आगे बढ़ाएगा। क्या आप उनका काम नहीं करना चाहते? करना चाहते हो ना? तो बेटा अच्छा ये है, ज्योति सम्मेलन में आओ, और जिस तरह से मैं इन गुरुओं से पाके जाता हूं, इसी तरह से आप भी पाके जाओ। आपकी बातों के लिए, मिलने जुलने के लिए बहुत सारी दुनिया में बाहर जगह पड़ी है। सम्मेलनों में आओ तो ऐसे झोली भर भर के जाओ जैसे मैं यहां से भर के जाता हूं। तो बेटा अब लंबी चौड़ी स्पीचें क्या दूं मैं? जितना आपको लाल किताब के अंदर उतरने के लिए समझाने की जरूरत थी, उतना मैंने आपको समझाया। और जो जो इस असूल को फॉलो कर लेगा, वो बहुत जल्दी लाल किताब का मास्टर बन के दुनिया के सामने आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और रट्टा लगाने से कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। समझने, समझाने से, अप्लाई करने से और उसको आजमा कर के सच मानने से इंसान कामयाब होता है। तो ये कामयाब इंसान, कामयाब ज्योतिषी आप बने, परमात्मा आपके दिल में रहे, और वो परमात्मा आपके दिल में रह के बहुत बड़ा ज्ञान और विज्ञान आपको दे करके बहुत बड़ा आपको बनाए। भाई यही कामना करता हूँ। जय माता, जय माता।